नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लाए हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं ताकि जीवन में सच्ची खुशी पा सकें। यह कहानी एक महान संत से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर पर्वतीय गांव में ठहरे हुए थे। शिष्य वहां के लोगों से बहुत प्रभावित हुए थे और सोचा कि इस गांव में रहकर कुछ समय बिताया जाए। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग संत के शिष्यों से कुछ कड़वे शब्द कहने लगे। यह सुनकर शिष्य नाराज हो गए और उन्होंने संत से कहा, गुरु जी, हमें यहां से तुरंत जाना चाहिए। यहां के लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या तुमने सोचा है कि तुम जिस स्थान पर हो वहां क्यों बुरे लोग हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मन में जो उथल पुथल है वही बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है? शिष्य चुप हो गए। संत ने आगे कहा, तुम्हें उन लोगों के बुरे शब्दों पर ध्यान देने की बजाय अपने भीतर शांति की तलाश करनी चाहिए। यदि तुम खुद को शांत रख सको तो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। संत ने एक रस्सी उठाई और कहा, यह रस्सी पहले जैसी है, लेकिन इसका आकार बदल चुका है। अब तुम्हें इसे ठीक करना है। जैसे इस रस्सी के गांठों को खोलने के लिए तुम्हें ध्यान से समझना होगा कि ये गांठें कैसे लगी हैं, वैसे ही जीवन की समस्याओं को समझने के बाद तुम उन्हें आसानी से सुलझा सकते हो। संत के शब्दों से शिष्य समझ गए कि समस्या से घबराने के बजाय उसका कारण समझने की जरूरत है। जीवन में परेशानियां आना सामान्य है, लेकिन इनसे निपटने की सही तरीका यह है कि हमें पहले खुद को समझें। अगले दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी, क्या हमें हमेशा सुख और शांति की खोज करनी चाहिए? संत ने जवाब दिया, सुख और शांति हमेशा बाहर नहीं मिलती। तुम्हारी असली शांति तुम्हारे भीतर है। यही वह स्थान है जहां तुम अपने जीवन की सच्चाई को पा सकते हो। शिष्य ने पूछा, तो क्या हमें दुनिया से अलग हो जाना चाहिए? संत ने कहा, नहीं, तुम दुनिया से भागने का उपाय नहीं ढूंढ सकते। सच्ची शांति अपने भीतर होनी चाहिए, जो तुम हर स्थिति में पा सकते हो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तो तुम दुनिया के किसी भी तूफान से प्रभावित नहीं होगे। समय बीतता गया और शिष्य ने जीवन की सच्चाई को समझ लिया। वह जानने लगा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर ही छिपी हुई है। अगर वह अपने मन को स्थिर रखे तो वह किसी भी कठिनाई से निपट सकता था। आखिरकार संत ने शिष्य से कहा, अब तुम अपने जीवन की सच्चाई को जान गए हो। अगर कभी कोई संकट आए तो याद रखना, धैर्य और आत्मविश्वास से उसे सुलझाओ। जीवन के असली दुखों को समझने के बाद तुम्हें वास्तविक सुख मिलेगा। शिष्य ने गुरु के शब्दों को आत्मसात किया और अपने जीवन में संतुलन और शांति के साथ आगे बढ़ा। कहानी का संदेश, जीवन की कठिनाइयां हमें शांति की ओर ले जाती हैं, अगर हम उन्हें सही दृष्टिकोण से समझें। आत्मविकास का रास्ता अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने से होकर जाता है।